हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक श्रृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम्। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। मेरे श्री आराध्य देव सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महेशानंद सरस्वती जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य दिव्यानंद जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संत वृंद, विद्वत वृंद, भगवान से, भगवान के धाम से, भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ मैं बारंबार वंदन करता हूँ। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ श्री कृष्ण। एकांत शांत वातावरण में प्रयाण काल के पूर्व में अपने श्री प्रिय उद्धव को निमित्त बना करके कुछ दिव्य संदेश दे रहे हैं। भगवान जो यहाँ कहना चाह रहे हैं इसकी चर्चा भी हम करेंगे। संसार में जो गुण दोषों का वर्णन किया गया है, पाप पुण्य का वर्णन किया गया है, शुभ अशुभ का वर्णन किया गया है, उसका प्रयोजन क्या है? शुभ अशुभ का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है? कारण यह है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं उन्होंने उनको रास्ते के कानून को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनको चलना ही नहीं है, गंतव्य उन्हें प्राप्त हो चुका है। और जो अभी चल ही नहीं रहे हैं उनको भी रास्ते के कानून की मानने की कोई जरूरत है नहीं। किंतु जो यात्रा में हैं, निश्चित रूप से यदि यात्रा के कानूनों को नहीं मानेंगे तो अपनी भी हानि करेंगे और दूसरों की भी हानि करेंगे। जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई है, जिन्हें अध्यात्म की प्राप्ति हो गई है, उनको फिर गुण दोष का विचार करके, शुभाशुभ का विचार करके कोई प्रयोजन है नहीं। और जो अभी चल नहीं रहे उनकी बात क्या कही जाए। तो निश्चित रूप से शास्त्रों में जो गुण दोष का वर्णन है वो साधकों के लिए वर्णन है, जो लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। भगवान ने हमें करुणा करके मनुष्य शरीर दिया,
सारे साज सजा दिए। अब यदि हम भगवान के पथ की ओर नहीं बढ़ते हैं, या एतान मत पथो हित्वा, मेरे पथ को छोड़ करके क्षुद्र कामांस चले ही प्राणी, ये क्षुद्र कामनाओं की प्राप्ति में जो जीव लगा हुआ है, ये अपना सत्यानाश ही कर रहा है, सर्वनाश ही कर रहा है। इसलिए भगवान के द्वारा प्रदत्त यह मनुष्य शरीर, बुद्धि, विवेक, विचार, ये सब उनकी कृपा से मिले हैं। सोचने का सामर्थ्य, तो इसका सदुपयोग करके भगवान के पथ में ही चलना उपयुक्त है, चलने योग्य है। तो भगवान का पथ है कौन सा? ये भगवान तक ले जाने वाला जो पथ है, रास्ता है, वही भगवान का पथ है। तो भगवान की ओर ले जाने वाला रास्ता कौन है? वेद जो त्रिकांडात्मक हैं, जिसमें भक्ति, ज्ञान, कर्मयोग का वर्णन है। भक्ति योग का वर्णन भी इसीलिए है कि भगवान तक पहुंचे, कर्मयोग का भी वर्णन इसीलिए है कि भगवान तक पहुंचे, और ज्ञान योग का भी प्रयोजन इसीलिए है कि भगवान तक पहुंचे। आप उसे भगवान कह लीजिए, आप उसे अद्वैत बोध कह लीजिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये शब्दों में झगड़ने लायक नहीं है। शब्दों में अगर उलझ जाएंगे तो जो शब्द का तात्पर्य है उससे हम वंचित रह जाएंगे। तात्पर्य तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब विचार करेंगे, क्योंकि मैं निवेदन कर दूं, ये भगवान शब्द भी भागवत का अपना शब्द है। आप कहोगे भागवत का अपना शब्द कैसे कह रहे हो? पारिभाषिक शब्द है, भागवत का पारिभाषिक शब्द। क्योंकि जिस अर्थ में विष्णु पुराण ने भगवान शब्द का प्रयोग किया है, उस अर्थ में भागवत भगवान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि विष्णु पुराण में जो भगवान शब्द का प्रयोग है, दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति हैं। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च स भगवान इति निगृणतः। विष्णु पुराण में दोनों पास पास ही है, एक सर्ग में ही लगे हुए दोनों व्युत्पत्तियां हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भगेति ऋणः। तो ये षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान का जो प्रयोग है, यहाँ भागवत में उस ढंग का नहीं है। भागवत में तो ब्रह्म शब्द के लिए प्रयुक्त है, अद्वैत बोध के लिए प्रयुक्त है। अब यदि षड ऐश्वर्य संपन्न आप लेने लगेंगे तो निश्चित रूप से वो विष्णु पुराण का भगवान होगा, भागवत का भगवान नहीं। क्योंकि भागवत में जो भगवान शब्द का प्रयोग है पारिभाषिक अर्थ में, आप कहोगे भगवान तो भगवान है, आप भगवान में भी भेद पैदा कर रहे हो। अरे नारायण, शब्द का ही खेल है। व्याकरण में गुण और वृद्धि ये पारिभाषिक हैं अपने। जो संसार में गुण वृद्धि की चर्चा होती, वो यदि व्याकरण की दृष्टि से करने लगोगे तो अदेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञा सात, जिसको कैसे समझा जाएगा? वृद्धि राधे कैसे समझेंगे? वो पारिभाषिक है अपने। जैसे अन्वय व्यतिरेक है, न्याय का अन्वय अलग है और भागवत का अन्वय अलग है, और व्याकरण में अन्वय की दृष्टि बिल्कुल अलग है। तो अन्वय शब्द वही है, किंतु भागवत की दृष्टि से अलग है, वेदांत की दृष्टि अपने
न्याय की दृष्टि से अलग है, व्याकरण की दृष्टि से अलग है। तो अद्वय बोध के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग है, क्योंकि वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज ज्ञानम अद्वयम, उसी का नाम है ब्रह्म, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान। हमारे महर्षि तो कहते वेदांती जिसे ब्रह्म कहते, योगी जिसे परमात्मा कहता है, भक्त जिसे भगवान कहता है, बात एक ही है। तो उसको पाने के लिए ही ये त्रिकांड हैं, भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान। उसके ओर चलने के लिए रास्ते हैं, ये पथ है। भगवान स्वयं करे मेरे ओर आने का रास्ता है, इसलिए प्रयास पूर्वक इस पथ पर चलना चाहिए, ना कि कामना की तृप्ति की ओर चलना चाहिए। कामना की तृप्ति की ओर, ये क्षुद्रान कामांस, भगवान कहते हैं ये कामनाएं सब क्षुद्र हैं, इनका परिणाम भी क्षुद्र है। क्षुद्र का अभिप्राय आज है, कल नहीं रहेंगे। ऐसे कपड़े पहने, ऐसा भोजन करें, ऐसा स्थान हो, ऐसे लोग बैठे, ऐसे चले, ये सब कामना ही है। ऐसे व्यवस्थित हो, ऐसे लोग हमारा परिचय करें, ये सब कामना ही है। तो कहा इन कामनाओं की पूर्ति में अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना है। और मैं तो अभी अनुभव करता हूँ, पूज्य संतों का भी यह अनुभव होगा कि बिना प्रयास किए भोजन भी मिल जाता है और बिना प्रयास किए वस्त्र भी मिल जाते हैं, बिना प्रयास किए रहने को भी मिल जाता है। उसमें कोई प्रयास की जरूरत ही नहीं है। हमारे एक महापुरुष कहते थे कि पुरुषार्थ तो 4 हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ होता है जैसे पुरुष परिश्रम से प्राप्त कर ले। पुरुषार्थ का सीधा साधा अर्थ है जिसे पुरुष परिश्रम से प्राप्त करे, उसी का नाम पुरुषार्थ है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो कहते थे कि 2 पुरुषार्थ जिनकी चर्चा है ये तो पूर्व प्रारब्ध से प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व प्रारब्ध से प्राप्त हो जाने का अभिप्राय आप देखेंगे, अर्थ भी पूर्व प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता है और काम भी पूर्व प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता है। तो जिसमें परिश्रम की जरूरत नहीं है, हम लोग अधिकतर परिश्रम उसी में करते हैं। इसके लिए परिश्रम की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। वो हमारे एक महापुरुष सुनाते थे कि भाग्य का प्रबल कितना होता है। अच्छा, कहा कि भाग्य मानो दे देता, भोगना अपने हाथ में है नहीं। भोगो या न भोगो अपने हाथ में है, फल मिल सकता है अपने हाथ में। तो महात्मा कहते थे कि एक बार मलूकदास जी महाराज, उन्होंने विचार किया कि भाग्य दे देगा, मैं खाऊंगा नहीं तो भाग्य क्या खिला देगा हमको, मैं देखता हूं। तो मलूकदास जी महाराज ऊपर वृक्ष में चढ़कर बैठ गए कि मैं देखता हूं कौन भोजन देता है, प्रारब्ध हमारा कैसे पहुंचता है यहाँ, भोजन करने ही नहीं। तो रात्रि में चोर चोरी करने जा रहे थे, तो बढ़िया मिल्क केक लाए थे कि सुबह लाएंगे तो खाएंगे बैठकर, जब चोरी करके आएंगे थके होंगे, भूख लगे होगी तो खाएंगे। तो बोले साथ में कहाँ ले जाओ, बोले वृक्ष के ऊपर टांग दो। तो वृक्ष में पहुंचा दिया, डाली में टांग दिया। किंतु सुगंध आई हमारे मलूकदास जी को। उन्होंने कहा देखो भाग्य ले तो आया किंतु मैं खाऊंगा नहीं, भले लेके आया किंतु मैं खाऊंगा नहीं। रात भर उसके साथ संघर्ष होता रहा कि मैं खाऊंगा नहीं। सुबह हमारा चोर लोग आए, अपना वो प्रसाद उतारने के लिए गए तो देखा कि मलूकदास ऊपर बैठे हुए। उन्होंने कहा ये तो मेरे से बड़ा चोर है, इसने सोचा होगा कि इसमें जहर मिला देते हैं और ये सब चोरी करके आएंगे, खाएंगे तो माल सब हमारा हो जाएगा। तो मलूकदास जी ने कहा मैंने छुआ नहीं है। बोले कैसे पता कि छुआ कि नहीं, अगर जहर नहीं मिला होगा तो तुम खाओगे। उन्होंने कहा मैं खाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा मैं खाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा खाना पड़ेगा। मार मार करके पूरा डब्बा उनको खिला करके चले गए। कहा कि नहीं खाओगे तो खिलाएंगे। हम लोग अनुभव करते हैं जी, घूमते रहते हैं, अब इतने वर्ष हो गए संतों की सेवा में, कहाँ से प्रसाद आता है, कहाँ से व्यवस्था होती है,
सब अपने आप होता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो भोजन की व्यवस्था के लिए आयास प्रयास की जरूरत नहीं है, निवास की व्यवस्था के लिए आयास प्रयास की आवश्यकता नहीं है। हमारे महर्षि के कृपा पात्र पूज्य संत चरण श्री आचार्य भागवतानंद जी महाराज बहुत अच्छे विद्वान थे, यहाँ सब लोग उनको जानते हैं। वो एक वाक्य बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बचपन से सुनता था उनको। वो कहते थे, इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं है और आवश्यकता की पूर्ति कभी रुकती नहीं है। इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं है और आवश्यकता की पूर्ति कभी रुकती नहीं है। आप लोग बचपन से अभी तक विचार करो, कितने दिन हम भूखे रहे? हम तो एक दिन भी नहीं रहे। हमको तो एकादशी के दिन भी बढ़िया 56 प्रकार व्यंजन मिल जाते। एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि भूख की वजह से नींद ना आ रही हो। एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि वस्त्र न रहे हों। ये तो अपने आप क्षुद्र कामनाएं पूरी हो रही हैं। इन क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति में अपने को बिल्कुल आयास प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आयास प्रयास की आवश्यकता है अपने आत्मदर्शन के लिए, भगवत दर्शन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। और ये साधन जो निष्काम कर्म, एक क्रियात्मकान का अर्थ निष्काम कर्म ही लेना, सकाम कर्म नहीं। और निष्काम कर्म में भी बड़ी विलक्षणता है। निष्काम कर्म में भी क्या होगा? अब कहेंगे कि हम तो निष्काम कर्म करते हैं, किंतु कोई भी कर्म करने लगो ये काम नहीं बनेगा। बोले हम तो निष्कामता के साथ काम करते हैं, किंतु काम कौन सा करना है? बोले स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा। कर्म न कोई बुरा है न कोई भला है, ध्यान रखिएगा। कर्म न कोई बुरा है न कोई भला है। ऐसे ही न वस्तु कोई बुरी है न भली है, क्रिया कोई भली बुरी नहीं है। हमारा उसमें अधिकार है कि नहीं है। अच्छा, अभी अधिकार का निर्धारण कौन करेगा? शास्त्र करेगा। एक महापुरुष कहते थे, जीवन वासनानुसारी नहीं शास्त्रानुसारी होना चाहिए। हमारा जीवन वासना के आधार पर न हो, हमारा जीवन शास्त्र के आधार पर हो। मनमानी जीवन जीना नहीं है, मनमुखी जीवन नहीं, गुरुमुखी जीवन। ये जो मनमुखी जीवन जीते हैं वो तो पता नहीं है कहाँ लेकर जाएगा मन और कहाँ ये गिरा देगा, कुछ पता नहीं है। और आप लोगों को शायद अनुभव हुआ होगा, सब महत्पुरुष हैं यहाँ, सब सत्संगी हैं। मैं तो कई बार देखता हूँ ये मन बड़ा कुशल है। ये मन को जब अपने मन की करवानी होती है तो ये गुरु बन करके भी आ जाता है, ये भगवान बन करके भी आता है। कमाल की बात है। हम पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है कि ये जो अभी बोल रहे हैं वो कहेगा ये हमारे मन की वासना बड़ी प्रबल है, तो स्वप्न में संकेत मिलेगा। और वो स्वप्न में जो संकेत मिलता है कई बार अधिकतर होता है वो वासना की पूर्ति के होते हैं। तो अब वो जो हमारा मन है जो स्वप्न में संकेत दे रहा है, गुरु बनकर संकेत दे रहा है, ईश्वर बनकर संकेत दे रहा है, देवता बनकर संकेत दे रहा है, तो समझने ये बड़े रूप धारण करता है। पता नहीं चलता कि गुरु हैं कि ईश्वर हैं। ये मन वाले मामला तो कैसे पता चले कि ये मन का संदेश है कि गुरु का संदेश है कि ईश्वर का संदेश है? तो हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज ने हमको एक बार बताया पूछने पर, उन्होंने कहा जो संसार से विरक्ति की ओर बढ़ाए वो गुरु का संदेश है, और जो संसार में फंसाने वाली बातें करे वो मन ही बन करके आया है। गुरु कभी संसार में फंसाने का काम करने वाला नहीं है। गुरु का स्वभाव ही ज्ञान प्रदान करने वाला है।
जब वो स्वयं नहीं फंसे हैं तो अपने को क्यों फंसाएंगे। तो जब स्वप्न में कोई गुरु बनकर के हमारा मन आ जाए और कहे कि ये काम करना है और हम गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं, हमको एक महापुरुष ऐसे बोले कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तो हमने कहा पता नहीं गुरु के चोले में बोल कौन रहा है। वो कई बार होता है जी, वो आवेश आ जाता है, भूत प्रेतों का जैसे आवेश होता है ऐसे अभिमान का आवेश भी होता है, अमुक आवेश होता है। तो जब वो महापुरुष ने कहा कि मैं गुरु बन करके तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तो हमने कहा हमारे गुरु जी ने तो हमको कहा था कि जो संसार में फंसाने वाली बात करे वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता है। तो जो अगर आप संसार के प्रपंच में फंसाने की बात कह रहे हैं तो आप हमारे गुरु हो ही नहीं सकते। अगर आप इससे निकालने की बात कहें तो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं। तो स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा, अब ये हमारा अधिकार है कि नहीं, इसका विचार कैसे किया जाएगा कि तो समर्थ गुरु की चरणों में हो जो शास्त्र आधार पर जीवन चलाने वाला अपना हो, नहीं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले निश्चय करो कि हम कहाँ हैं, हम ब्रह्मचारी हैं कि हम गृहस्थ हैं कि हम वानप्रस्थी हैं कि हम सन्यासी हैं, कौन है हम। अब उसके आधार पर ही निर्धारण होगा कि कर्म क्या है। आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, उसके आधार पर निर्धारण होगा कि आप काम क्या कर सकते हैं। अपने मन के आधार पर निर्धारण नहीं होगा। वस्तु की दृष्टि से इस बात को भगवान रखेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ये 21वां अध्याय बहुत बेजोड़ है और भगवान की जो प्रवचन की शैली है इसमें गुण दोष का जो विचार भगवान ने किया है, इसमें बड़ा बेजोड़ विचार किया है भगवान ने। तो इसके आधार पर अब सगुण प्रकृतिता का अभिप्राय क्या है, जो अपने वर्णाश्रम आश्रम के आधार पर कर्म करोगे वो गुण है, और यदि उसका त्याग करोगे, ध्यान रखना, तो दोष है। और यदि विहित का त्याग करना दोष है और निषिद्ध को यदि करोगे तो महादोष है, महादोष है। तीन चीजें हैं, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न उच्यते। कर्म अकर्म विकर्म का जो वेद सवेदवादा, कर्म अकर्म और विकर्म, कर्मा कर्म विकर्मेति, ये कर्म अकर्म और विकर्म। कई बार हम लोग कर्म अकर्म को तो जानते हैं, ये करना है ये नहीं करना है, किंतु जो विहित का त्याग है वो भी पाप है। अब जैसे कोई ब्राह्मण है, उसके लिए संध्या वंदन करना विहित है, गायत्री मंत्र का जाप करना विहित है। अब उसने उसका त्याग कर दिया, पाप किया। कुछ पाप कर्म किया नहीं, किंतु ये भी एक प्रकार का पाप है, क्योंकि उसने जो त्याग किया। अब जैसे कोई सैनिक है, अब उसका कर्तव्य है रक्षा करना, किंतु उसने अपने कर्तव्य का परित्याग किया, रक्षा नहीं की, किसी को मारा नहीं, ऐसा तो पाप नहीं किया, रक्षा नहीं की। तो या चौकीदार का काम है कि रात्रि में ढक करके सावधान रहना, तो चोरी तो नहीं की उसने, किंतु रात्रि में सोता रहा, अन्य पाप नहीं किया, वो भी उसका गड़बड़ खेल है, उसको भी पाप दृष्टि, वो पाप है, वो महापाप है। अपने विहित का जो त्याग है वो पाप है, और जो निषिद्ध कर्म है वो महापाप है। तो गुण किसको कहेंगे, किसके आधार पर, बोले स्वे स्वे धिकारे या निष्ठा सगुण प्रकृतिर्तिता, उसी का नाम गुण है। और अच्छा, ये विपर्यस्तु दोषः, इसके विपरीत उसी का नाम दोष है। स्यात् उभय रेश निश्चय, ये दोनों की जो निश्चय किया गया है यही गुण दोष है, गुण दोष और कुछ नहीं है। अच्छा, इन गुण दोषों का जो वर्णन किया गया है, क्यों किया गया? भगवान कह रहे हैं शुद्ध शुद्धो विधीयते समानेष्वपि वस्तुषु, जो वस्तु है वो तो समान है,
किंतु उसमें फिर ये शुद्धि अशुद्धि का कहां से वर्णन है? ये क्योंकि द्रव्यस्य विचिकित्सा के लिए द्रव्य के विषय में जिज्ञासा के लिए ही गुण दोष का शुभ अशुभ का वर्णन किया गया है। अच्छा, ये गुण दोष शुभ अशुभ का देखो, वस्तु की दृष्टि से देखो, आप इसका विचार करना, ये शास्त्र सम्मत है, ये विज्ञान से आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते। अब संगमरमर के पाषाण से भगवान शिव तैयार हुए और संगमरमर के पाषाण से भगवान नारायण तैयार हुए। अब वस्तु दृष्टि से तो जो अधिष्ठान तत्व उसमें है वो अधिष्ठान तत्व इसमें है, पाषाण तत्व इसमें है, पाषाण तत्व इसमें है। अच्छा, भगवत दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से दोनों एक ही हैं। जो शिव हैं सो विष्णु हैं। अध्यात्म दृष्टि से दोनों अलग नहीं है, किंतु ध्यान रखना, शिव के ऊपर आप अक्षत चढ़ा सकते हो किंतु विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ा सकते। आप विष्णु के ऊपर तुलसी चढ़ा सकते हो किंतु शिव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ा सकते। अब ये किस विज्ञान से निश्चित होगा? ये कौन सी मशीन बनाई जाए कि महाराज तुलसी तो चढ़ा सकते हैं किंतु बिल्वपत्र नहीं चढ़ा सकते विष्णु को? अब ये कौन सा यंत्र बताएगा कि विष्णु में क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? इसका निर्धारण केवल शास्त्र ही करेगा। और जब आप इस प्रकार की विधि निषेध की चर्चा श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में इस प्रकार की जिज्ञासा होगी, विचिकित्सा होगी कि गुण दोष हैं क्या। तो ये गुण दोष न तो वस्तु में है न तो क्रिया में है, गुण दोष निश्चित रूप से स्वे स्वे निष्ठा में है, अपने अपने कर्तव्य में है। अब देखो, आप लोग सब जानते हैं चावल में, ये तो हविष्यान्न है, जव है, चावल है, हविष्यान्न है चावल। तो चावल खराब है कि अच्छा है, गुण है कि दोष है? उसमें न गुण है न दोष है, किंतु उसी चावल को यदि एकादशी के दिन खाओगे, उसी चावल को एकादशी के दिन खाओगे तो फिर दोष है, वो काल के आधार पर है। तो कहाँ हम खड़े हैं और क्या हमारा कर्तव्य है, इसका निर्धारण अपने अधिकार के आधार पर ही होगा। इस तत्व को हमारे श्री भगवान इतने सूक्ष्मता से महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब देखो, इन्होंने एक बात और भी कही कि धर्म का जो वर्णन है ये व्यवहार के लिए है, यात्रा के लिए है, और वैसे तो तत्वतः दृष्टि सब एक ही हैं। जैसे पंच महाभूत हमारे आपके शरीर में हैं, ध्यान रखिए, वो ब्रह्मा से लेकर स्थावर आदि नाम, पशु पक्षी वृक्ष, सब में पंच महाभूत है और सबकी आत्मा एक ही है। ऐसा मत समझिएगा। वो हमारे स्वामी जी कई बार पूछते थे हमसे, गोसेवी महान जी महाराज, वो कहते थे कि क्यों आचार्य जी, चींटी की आत्मा छोटी होगी ना और हाथी की आत्मा बड़ी होगी? हमसे पूछते थे। हम तो बड़े भाग्यशाली, इन गुरुजनों को कभी बार स्मरण करके हृदय भराता है। कभी संसार की चर्चा नहीं की उन्होंने, कभी आश्रम की व्यवस्था की चर्चा नहीं की। हम कभी बैठते थे तो ब्रह्मसूत्र जो पढ़ते थे, कोई उपनिषद, उसमें निशान लगा के रखते थे, कहते थे ये पढ़ो, और वो सब वेदांत परक होता था। एक बार मैं कहीं से आया तो मेरे से बोले, आचार्य जी ये घड़ा लेकर के यदि मथुरा जाओगे तो यहाँ वाला आकाश भी वहाँ पहुँचेगा ना? घटा आकाश वहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? तो मैं मुस्कुराता था। हमने कहा महाराज नहीं पहुँचेगा। बोले क्यों नहीं पहुँचेगा? हमने कहा जो आकाश यहाँ है वो आकाश वहाँ है, आकाश का आना जाना होता नहीं। तो बोले ऐसे आत्मा का आना जाना नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक स्थावर आदि सृष्टि में सब में पंच महाभूत बराबर है, आत्मा भी बराबर सब में है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। ये गुण दोष का जो निरूपण है, आप व्यवहार के लिए अपने अंतःकरण को पवित्र करके, क्योंकि जहाँ हो वहाँ से आपको उठना है, उसके लिए वर्णन है।
ये रागत द्वेष के लिए, घृणा के लिए इसका वर्णन नहीं है। इस प्रकार से भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं धीरे धीरे। श्री कृष्ण हमारे श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके अब इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे, क्योंकि कल मुझे जाना भी है और कल से सत्संग सत्र का थोड़ा क्रम बदलेगा। 8 बजे से 10 बजे तक सत्संग चलेगा। पहले हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, शिवानंद जी महाराज, फिर पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, फिर दिव्यानंद जी महाराज, फिर पूज्य स्वामी जी महाराज, विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, ये 4 क्रम रहेंगे। आप लोग उसका आनंद लीजिएगा। तो मैं लौट करके आऊँगा, तो ठाकुर जी ने चाहा तो फिर इसका अगला सत्र लेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।